जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर है 36। ठीक है, ये आपका जो है कंटिन्यू चलता आ रहा है जब से हम यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब पार्टनरशिप, आज का जो चैप्टर रहने वाला है पार्टनरशिप, और इसका जो ये पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आज का। ठीक है, तो इसके लगभग दो तीन पार्ट में पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो है पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की जो सेशन है बहुत ही शानदार रहने वाला है। एक बार क्वेश्चनों का लेवल देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 तथा 40,000 की पूंजी निवेश की। याद करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, जो एकदम बेस्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो आपका लाभ होता है, लाभ बराबर होता है यहाँ पर पूंजी, पूंजी और पूंजी गुणा समय। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपका यही फॉर्मूला लगने वाला है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर कैपिटल, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए पूरे चैप्टर में एक यही फॉर्मूला है जो लगने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई ने 50,000 और 40,000 की पूंजी निवेश की है। देखिए यहाँ पर एक एक्स हो गया और ये हो गया वाई। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने कैपिटल यूज की है अपनी, देखिए एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, 50,000 रुपये। और जो यहाँ पर वाई है, इसने कितनी कैपिटल लगाई है, 40,000 रुपये। इसने 50,000 रुपये का निवेश किया और वाई ने 40,000 रुपये का निवेश किया। देखिए क्वेश्चन में कहा है वर्ष के अंत में, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ष के अंत में देखिए यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, टाइम देखिए यहाँ पर, ये तो हमारी कैपिटल हो गई, पूंजी हो गई। टाइम यहाँ पर लग रहा है 1 वर्ष, तो यहाँ पर 1 वर्ष लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट निकालिए। जब भी आप प्रॉफिट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर करना क्या पड़ता है, इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 50,000 की एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। और ये आ जाएगा 40,000। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट का आ गया। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता है, इसी वजह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो फिनिश हो जाएगी इस साइड से। तो जो यहाँ पर रेशो आ जाएगा आपका 5:4 आ जाएगा। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा यहाँ पर। इस तरीके से आप एग्जाम में भी इसको आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए पी और क्यू के लाभ का जो अनुपात है ना, 5:8 है। यदि उनका निवेश समय अवधि अनुपात, ठीक है, समय का जो रेशो है 3:5 है, तो उनका निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए इस बार आपसे कैपिटल पूछ लिया, पिछले क्वेश्चन में आपका जो है प्रॉफिट का रेशो पूछा था। इस बार जो है कैपिटल का रेशो पूछेगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से आप करोगे। देखिए यहाँ पर पी है और ये हो गया क्यों। इनका जो प्रॉफिट है, देखिए ये क्या दे रखा है हमें, प्रॉफिट का रेशो दे रखा है यहाँ पर 5:8। कितना दे रखा है, 5:8। और यहाँ पर टाइम, टाइम का रेशो कितना दिया है, देखिए 3:5। टाइम का रेशो जो है आपका, ये कितना दिया है, 3:5। 3:5 दिया है, लेकिन हमें चाहिए कैपिटल का रेशो, उनका निवेश का रेशो। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए। देखिए कैपिटल, उनकी कैपिटल है ना, देखिए कैपिटल बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मूला लिख लीजिए आप। देखिए प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट बटे टाइम करना पड़ेगा, प्रॉफिट बटे टाइम करना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉफिट बटे टाइम जैसे ही हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट हमारा कितना 5 और टाइम कितना 3, तो आप कहोगे सर जी ये लिख सकते हो कैपिटल का रेशो के लिए 5/3 और रेशो 8/5। अब देखिए कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 की 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। ए का, ए की जो कैपिटल आ जाएगी 25 यूनिट, और क्यू की कैपिटल आ जाएगी 3 × 8 = 24। ठीक है, तो 25:24 पी और क्यू की कैपिटल हो जाएगी। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे है। देखिए एक एक पॉइंट जो है इसका समझते जाइए, आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ के आने वाले हो। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ए बी सी साझेदार है 3, वे 5:3:6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। लाभ में ए का हिस्सा क्या हो जाएगा।
देखिए किस तरीके से आप करोगे। यहाँ पर तीन तीन साझेदार है, ए है, बी है और सी है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। और इन्होंने अपना जो है लाभ 5-3-6 के अनुपात में लाभ साझा किया है। ठीक है जी, 5-3-6 के अनुपात में लाभ साझा किया है। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लिखिए 5:3:6। तो यहाँ पर देखिए 5-3-6 के इसमें लाभ ए में ए का हिस्सा कितने रुपए है, इतने रुपए है। तो यहाँ पर कितना 5 यूनिट। तो देखिए यहाँ पर 5-3-8-8-6-14। तो देखिए ए का जो हिस्सा है ना, यानी 5/14 यूनिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो कितनी दी है, 1,92,380 दी है। तो आप निकालिए यहाँ पर, देखिए किसका हिस्सा निकालना है, हमें सी का हिस्सा निकालना है। क्वेश्चन में निकालना है सी का हिस्सा। देखिए सी का जैसे ही हम हिस्सा निकालेंगे तो सी का कितना है 6 यूनिट। तो हमें निकालना पड़ेगा 6/14 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 6/14 यूनिट की जैसे ही वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1,92,380। ठीक है जी, और ये इधर गुणा कर देगा पलट कर 14/5 और मल्टीप्लाई 6/14। अब देखिए 14 से 14 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5×3=15 और 5×8=40 और 5×4=20, 5×7=35 और 5×6=30। अब देखिए यूनिट डिजिट से आप जा सकते हो 6×6=36। तो लास्ट में यूनिट डिजिट से ये ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आ जाएगा ये 230 और 856। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही इसका आने वाला है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर ठोक दो, दबा के लाइक शेयर कर दो भाई। ठीक है, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तीनों काम। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चौथा है, XYZ के एक व्यापार में क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 रुपए का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3, 2, 4 वर्षों के लिए निवेश किया। ठीक है, एक्स ने 3 वर्ष और वाई ने 2 वर्ष और जेड ने 4 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 56,000 रुपए है तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स हो गया, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। इसने जो है कितनी कैपिटल निवेश की है, इन्होंने देखिए कितनी पूंजी निवेश की है। देखिए एक्स ने तो की है यहाँ पर 4,000 रुपये और यहाँ पर वाई ने की है 6,000 रुपये और जेड ने की है 8,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4,000, 6,000 और 8,000 रुपये का इन्होंने निवेश कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टाइम का, देखिए इन्होंने कितने टाइम तक अपनी कैपिटल जो है निवेश किया। देखिए एक्स ने तो 3 वर्ष के लिए और वाई ने 2 वर्ष के लिए और जेड ने 4 वर्ष के लिए। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर आप प्रॉफिट का रेशो बना सकते हो आसानी से। जब आप प्रॉफिट का रेशो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 6×2=12,000 और 8×32=32,000। अब देखिए इनका रेशो बनाएंगे आप जैसे ही, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4×3=12 और ये 4×3=12 और ये 4×8=32। तो 3×3 ये 8, ये रेशो आ गया इनका। अब देखिए 3×3=6=8, यानी 14 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 14 यूनिट का। क्वेश्चन में कितना दिया 56,000 का। ठीक है, 56,000 का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14×4=56 होता है, 4,000 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 4,000 आ गई। लेकिन हमसे पूछा है वाई का हिस्सा। देखिए वाई का हिस्सा पूछा है तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, वाई की जो वैल्यू है 3 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 3 × 4,000। तो कितनी आ जाएगी, ये 12,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए CHSL के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है 2023 में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, एक ऑक्यूपेशन शुरू करते हुए ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 1,62,000 रुपये है तो बी का हिस्सा कितना है। देखिए CGL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए और बी को देखिए, यहाँ पर ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुल पूंजी का 33.1/3%। देखिए 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/3। ठीक है, जो टोटल वैल्यू होती है वो नीचे वाली होती है, यानी हर वाली होती है। ठीक है, देखिए टोटल धन हम 3 यूनिट मान ले, कुल पूंजी का उसने 33% यानी 1 यूनिट निवेश किया है। ठीक है जी, ए ने कितना निवेश किया अपनी कैपिटल, 1 यूनिट। ठीक है, ये कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, ये कैपिटल हो जाएगी
देखिए 1 यूनिट किया, तो जब 3 यूनिट टोटल था तो बी ने कितना किया होगा, 2 यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना है, वर्ष के अंत में। ठीक है, तो जब आपका टाइम तो यहाँ पर इक्वल है दोनों का, तो आपका प्रॉफिट का ये रेशो बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशो डायरेक्ट बन जाएगा 1:2। अब देखिए क्वेश्चन में कितना दिया, यहाँ पर 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1,62,000। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 54,000 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 54,000। ठीक है जी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 54,000। क्वेश्चन में पूछा, देखिए बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा यानी 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 दूनी होता है 108 और 000। ठीक है, तो 1,08,000 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन है करेक्ट जवाब। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, देखिए अगला क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बी और सी ने व्यापार अवधि में के अंत में 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। तो यहाँ पर टाइम का रेशो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर तीन तीन कैरेक्टर है, देखिए आपके ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया। अब देखिए इन्होंने अपनी कैपिटल का जो निवेश है वो किस तरीके से किया है, यानी इन्होंने अपनी पूंजी का जो निवेश किया वो किस रेशो में किया है। इसने 3 यूनिट लगाई और इसने 4 यूनिट और इसने 8 यूनिट, इस तरीके से लगा दी। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट का जो रेशो है यहाँ पर कितना, देखिए 2:3:5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट, ये हो गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशो देखिए इसने 2 यूनिट मिला और इसे 3 यूनिट और इसे 5 यूनिट। तो यहाँ पर आप इसका क्या कर सकते हो, टाइम का रेशो आप निकाल सकते हो। टाइम का रेशो देखिए किस तरीके से निकलेगा। अब देखिए वही पुराने वाला मेथड, देखिए जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम निकालना है तो प्रॉफिट बटे कैपिटल करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना है, 2 यूनिट, तो आपको करना पड़ेगा 2/3 रेशो 3/4 रेशो 5/8 रेशो। ठीक है, अब देखिए 3, 4, 8 इन कैल्शियम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 8×3 = 24। 24 आ गया, 24 की सभी में मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 24 की मल्टीप्लाई और इसमें भी, और इसमें भी 24 की मल्टीप्लाई, तो ये कितने आ जाएगा, देखिए 3 × 8 = 24 और 8 दूनी हो जाएगा 16। 16 रेशो और 4 × 6 = 24 और 6×3 = 18, ये रेशो आ गए 8×3 = 24 और 3×5 = 15। तो 16, 18, 15 ये आपका रेशो आ जाएगा। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपका, सुरेश है भैया, दिनेश है और रमेश है। तीन लड़का है भाई, ये तीन, सुरेश दिनेश रमेश। ठीक है, आपसे बोल रहा हूँ, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, ऐसे लाइक नहीं कर रहे हो हैं। देखिए सुरेश दिनेश और रमेश 3, 6, 8 रेशो में इन्होंने अपना पैसा निवेश किया है। वह व्यवसाय में एक भागीदार बन गए हैं, पैसा निवेश करके। उनके निवेश में क्रम से 5%, 15% और 20% की भाई वृद्धि हो जाती है। जितना भी निवेश किया उसमें उन्होंने वृद्धि कर दी, तो एक वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या हो जाएगा। देखिए सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो आप इनको इजी मत लीजिए। ठीक है, इनका जो है ऐसे क्वेश्चन अब बनते हैं एग्जाम में भाई, तो आप इनको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बंदा जो किया है सुरेश है, ये हो गया सुरेश, और ये हो गया भाई दिनेश, ये हो गया दिनेश, और ये कौन है भाई, रमेश। सारे ये रमेश सुरेश ऐसे ही हो गए। अब देखिए इन्होंने किस रेशो में अपना पैसा लगाया, इनका कैपिटल लिख लेंगे यहाँ पर, कि जो कैपिटल है ना किस रेशो में, इसने 3 यूनिट, इसने 6 यूनिट और इसने 8 यूनिट, इस तरीके से लगा दिया इन्होंने पैसा, इस रेशो में इन्होंने पैसा लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना, तो आप इसमें दो दो जीरो बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए दो दो जीरो बढ़ाओगे तो इनका परसेंटेज बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैपिटल में कितने की वृद्धि हुई, 5%, इसमें कितनी की है 15%, और इसने कितनी की है 20%। अब देखिए 5%, इसका 10% कितना हो जाएगा 30, और 30 का आधा 15, ये कितना हो जाएगा 315। 5% बढ़ने के बाद 315 हो जाएगा। रेशो 600 का 15% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15×6 = 90, यानी 690 हो जाएगा बढ़ने के बाद। और 800 का 20% कितना हो जाएगा, 960। अब देखिए यहाँ पर इनका रेशो निकालिए, इस तरीके से आप निकालोगे। अब इनको कैंसिल कीजिए, यहाँ से इसको 5 से कैंसिल कीजिए, तो ये आ जाएगा 5×30 और 5×3 = 15, 63 बार जाएगा। 5 से फिर कैंसिल कीजिए, 5×1 = 5 और 5×3 = 15 और 5×8 = 40। फिर से 5 से कैंसिल कीजिए, 5×1 = 5, 5×8 = 40, 5×9 = 45 नहीं हो जाएगा क्या, 5×9 = 45 और 5×2 = 10, ये आ गया। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए 3 से,
तो 21 या 63 और 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 चौक 18, 3 से काटेंगे 3 चौक 18, 3 चौक 12। तो ये 21, 46, 64 ये आपका आ जाएगा रेशो उनका प्रॉफिट का। ठीक है, ये रेशो किसका आ गया, ये आपका आ गया प्रॉफिट का। ठीक है जी, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको आसानी से कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ए है, बी है, सी है और डी है। एक व्यापार में क्रमशः 3:6:2:5 ये अनुपात में निवेश करते हैं, परंतु पूंजी का उपयोग क्रमशः 5:3:2:6 के अनुपात में किया गया। 50,250 के लाभ में से ए और सी के शेयर में के बीच अंतर कितना है रुपए में। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर ए बी सी का जो निवेश का रेशो कितना दिया है, यहाँ पर 3:6:2:5 ये दिया है। देखिए यहाँ पर आप इनका रेशो लिखिए, एक बंदा ए हो गया, दूसरा बंदा बी और सी और डी। अब देखिए इनका जो कैपिटल का रेशो है, कैपिटल का रेशो कितना हो गया यहाँ पर 3:6:2:5, 3:6:2:5, परंतु पूंजी का उपयोग करके 5:3:2:6 के अनुपात में किया है। पूंजी का उपयोग करके देखिए यहाँ पर आप टाइम, ये क्या दे रखा है, पूंजी का उपयोग क्रम से इस रेशो में होता है, इस टाइम तक होता है। तो ये आपका टाइम दिया गया है, ये क्या दिया गया है टाइम, तो ये क्या टाइम दिया है 5 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2:6। अब देख कैपिटल भी आपके पास है और टाइम भी आपके पास है, तो आप प्रॉफिट इजीली निकाल पाएंगे। प्रॉफिट का रेशो किस तरीके से आप निकालोगे, देखिए 5×3=15, 3×6=18 और 2×2=4 और 6×5=30, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, ये 4×8=12, 12×5=17, 17 का 7 हो जाएगा और 1×4, 4×1=5 और 1 कितना हो गया 4, 1×5, 1×6, 68 नहीं हो रहा है, 30, 3×1=4 कितना हो गया, ये 4×8=12, 12×5=17 के साथ 1×4, 1×5 और 1×6, ठीक है 67 हो गया। तो देखिए 67 यूनिट की जो वैल्यू है, 67 यूनिट है आपकी, ये किसके बराबर दिया है, देखिए 50,250 लाभ दिया है। टोटल यूनिट यहाँ पर कितने लाभ की 67 यूनिट, तो आप इसको लिख सकते हैं 50,250 की। अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा ए और सी के शेयर में अंतर। ठीक है, तो ए माइनस सी की जो कैपिटल है इनका अंतर कितना है, देखिए यहाँ पर ए और सी के जो कैपिटल का अंतर है 11 यूनिट। तो आपको 11 यूनिट की जो वैल्यू है कैसे निकालनी है, तो आप कहोगे सर जी 5,250 बटे 67 और मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे। अब इसको 67 से कैंसिल कीजिए, देखिए 7 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 7×42 और 7×7=49, 769, ये कितना बचेगा 335 और 7×5=35, ये 750 बार जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0, 11×5=55 और 11×7=77 और 5×82, तो 8,250 हो जाएगा यहाँ पर ए और सी के पैसों का अंतर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो लाभ का अंतर हो जाएगा 8,250। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखिए सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको करना है, ये यहाँ पर ए बी सी को लिखिए पहले, ए हुआ बी हुआ, तीन कैंडिडेट आपका निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए जो है ना कुल पूंजी का 33.1/3 निवेश करता है। कितना निवेश करता है, देखिए यहाँ पर 33.1/3% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो होता है 1/3। तो आप यूनिट मानिए, मान लिया टोटल जो धन है आपका, टोटल कैपिटल जो है आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 300 मान लीजिए, तो आसान हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए 300 का 1/3 निकालेगा तो ए ने कितना कैपिटल यूज किया है 100 यूनिट। ठीक है, कुल पूंजी का 33.1/3 निकालोगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा बी जो है शेष पूंजी का 25% निवेश करता है। देखिए 300 में से 100 हम निवेश कर चुके हैं, 200 बच चुके हैं और 200 का ये 25% निवेश करता है, तो 25% 100 दूनी 200 यानी 50 निवेश करता है। बी जो है 50 यूनिट निवेश करता है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा है और सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। देखिए शेष राशि कितनी बच गई, 100 और 50 150 यूज कर ली, 150 बच गई, तो सी करता है 150 यूनिट। अब इतनी यहाँ पर हमारी होगी कैपिटल। ठीक है, अब इन कैपिटल का हम रेशो ले लेंगे, तो 50 दूनी 100 और 50 एकम 50 और 50 दिया 150,
तो ये कैपिटल का रेशो आ जाएगा हमारा, आ गया कैपिटल का रेशो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है यहाँ पर, वर्ष के अंत में कुल लाभ। ठीक है, वर्ष के अंत में जब जब हमारा वर्ष यानी टाइम तो सेम है सभी की में, सभी का टाइम सेम है, तो ये आपका जो है प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा 2:1:3। ठीक है, 2:1:3 आ जाएगा। ये आपका कैपिटल का रेशो था और यही आपका प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3 और 3 3 6, 6 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारा प्रॉफिट कितना और 6 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1,62,000। तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,62,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, देखिए 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो 27,000 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ए का हिस्सा चाहिए। देखिए ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का लाभ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए का लाभ हो जाएगा 2 यूनिट। ए का लाभ हो जाएगा 2 यूनिट, तो 2 मल्टीप्लाई के 27,000, ये आपका हो जाएगा 54,000। ठीक है, 54,000 हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए और बी एक व्यापार में भागीदार हैं। ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है। बी का धन कितने माह के लिए व्यापार में निवेश किया गया था। देखिए सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको वही पहले वाला फॉर्मूला आपको याद रखना। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, प्रॉफिट बराबर होता है आपका कैपिटल, कैपिटल होती है और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, प्रॉफिट बराबर हो गया कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, ये आपको सभी को पता है। अब देखिए इसी से ये फॉर्मूला होने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कैपिटल, देखिए आप, ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया। पूंजी का देखिए 5वां हिस्सा यानी 1/5 लगाया। देखिए यहाँ पर ए हो गया और ये हो गया बी, इनकी दोनों कंडीशन हमने लिखनी है। देखिए इसने पूंजी का 1/5 हिस्सा लगा ए ने। ठीक है, अब टाइम कितना, देखिए टाइम, ए का टाइम कितना है, यहाँ पर देखिए 15 माह के लिए लगाया। ठीक है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 15, और ये बटे में देखिए ये तो ए की कंडीशन चल रही है ऊपर और नीचे कंडीशन चल रही है बी की। ठीक है जी, अब देखिए बी, बी की कैपिटल देखिए कितनी लग रही है। देखिए पूंजी का 1/5 हिस्सा लगा और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिला। बी का धन कितने माह के लिए लगा है। देखिए जब इसने 1/5 पूंजी लगा ली तो पूंजी बी ने कितनी लगाई होगी, 4/5 पूंजी लगाई होगी। कितने टाइम तक लगाई होगी ये आपको ज्ञात करना है, तो इसको बी लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो देखिए, ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बी, बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिला है। ठीक है, बी को लाभ का हिस्सा कितना मिला, 2/3। जब बी को 2/3 हिस्सा मिल चुका है, देखिए 2/3 हिस्सा मिल चुका है, तो ए को कितना मिला होगा, यहाँ पर 1/3 हिस्सा मिला होगा। अब देखिए 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 5 से कैंसिल करेगा, 5×3 = 15। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए 3×5 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15/4 बी, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 1/2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर बी आ जाएगा 15/2 यानी 7.5 आ जाएगा। 7.5 गैस का समय आ जाएगा, वर्ष जो भी है ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने 2:3:5 के रेशो में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रम से 4:2:3 है। ठीक है जी, यदि ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर कितना, 1,86,000, तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए बी सी का देखिए हिस्सा कितना हो रहा है कैपिटल का, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल का रेशो कितना है यहाँ पर, 2:3:5 इतना है। उनका अनुपात समय का देखिए यहाँ पर, समय का अनुपात कितना है, समय का अनुपात आपका टाइम का अनुपात है यहाँ पर 4:2 और रेशो 3 इतना हो गया। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट का रेशो आप निकाल पाओगे। प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 4×2=8, रेशो 3×2=6, रेशो 5×3=15। 8×6=15 यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो हो चुका है। अब देखें यहाँ पर प्रॉफिट का, यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कहा ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच अंतर। ठीक है, तो ए और बी का यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, प्रॉफिट का 2 यूनिट। तो देखिए 2 यूनिट की वैल्यू
क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो गई, 1,86,000 हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू जैसे निकालेंगे, 2 × 18 और 2 × 6 93,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना है यहाँ पर 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई के 93,000। तो ये कितना आ जाएगा, 000, 15 × 45 के 5 4, 15 9 135 और 4 139। ठीक है, ये कितना आ गया 139, और ऑप्शन से यहाँ पर एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है जी, उन्हें साल के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। साल में कितना लाभ हुआ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल लाभ देखिए, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का हुआ। बी का प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कितना दिया, बी का लाभ का हिस्सा 600 रुपये। तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बी का प्रॉफिट देखिए 600 रुपये। तो ए का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, ए का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, 2,000 में से 600 बी को मिल गया, तो इसको मिले होंगे 1,400। अब देखिए क्वेश्चन आप इसको कर पाओगे आसानी से। देखिए यहाँ पर ए और बी का जो है प्रॉफिट का रेशो बनाइए, प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा यहाँ पर, इसको ए का कितना लाभ मिला है 1,400 रुपये का, और बी को मिला है 600 रुपये का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 तिये 6, तो 7:3 आ गया यहाँ पर इनके प्रॉफिट का रेशो। ठीक है जी, 7:3 आ गया इनके ए बी के प्रॉफिट का रेशो। यहाँ पर देखिए ए बी ने कितना धन लगाया है, टोटल 15,000 रुपये। तो यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 15,000। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500। जब एक यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 1500, तो आपको चाहिए ए को कितना निवेश किया, ए ने कितना निवेश किया, तो ए ने किया 7 यूनिट। तो ए का निवेश देखिए यहाँ पर, ए का निवेश हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 मल्टीप्लाई की 1500, 15 सत्ते कितना हो गया 105 और डबल 10,500 यहाँ पर ए का निवेश हो जाएगा। देखिए आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपके लगभग इसमें 2 क्लास और होनी है, 2 क्लास के बाद ये पार्टनरशिप जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए अगली 2 क्लासों में पार्टनरशिप को बेहतरीन एकदम अच्छे बिंदास में मजबूत करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप की